बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आसिफ ज़रदारी पिछले 6 घंटों से चौधरी ख़ानदान के घर में मौजूद और आसिफ ज़रदारी मोनस इलाही और परवेज़ इलाही से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और वो ये चाहते हैं कि हर हाल में वो उनकी मोनस इलाही से मुलाकात हो, परवेज़ इलाही से मुलाकात हो। वो उनको ख़रीदना चाहते हैं। कोई इस हद तक भी गिर सकता है शायद ही। और मैं समझता हूँ कि जितना इमरान ख़ान ने इस आसिफ ज़रदारी को, जिसके बारे में आज आमिर हाशिम खाकवानी जो कालम निगार भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये आसिफ ज़रदारी अब दलाल बन गया है और दलाली कर रहा है, जो इस हद तक गिर सकता है कि वो किसी के घर में इस वजह से बैठा है कि आप ख़ुद वहाँ उन लोगों को छोड़ दें जिनके साथ आप पिछले 4 साल से हैं और वो जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों को जगाया, लोगों को उठाया, लोगों से वोट लिए और नून लीग को हराया। अब उनको छोड़ दें। आप जो 187 लोग लेकर बैठे हैं पीसी होटल में, उनको आप छोड़ दें। आप हमारे साथ आ जाएं, अरबों रुपए भी हम आपको देंगे, वजारतें भी देंगे, हम सारा कुछ देंगे। कोई इस हद तक गिर सकता है? मैं ईमानदारी से सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का क्या होगा अगर ऐसे लोग, अल्लाह ना करे, बरकरार रह गए और ये ख़रीदने में कामयाब हो गया तो क्या बनेगा हमारे मुल्क का। आज इमरान ख़ान की तरफ से भी बड़ा धुआंधार और बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्लियर कट आज इमरान ख़ान ने वार्निंग दे दी है सबको कि अगर ये तमाशा चलता रहा और इस तरीके से ख़रीदारी हुई और कल का इलेक्शन आपने इमरान ख़ान को या PTI को हरवाया, फिर ये जो एहतजाज हैं वो ऐसे एहतजाज नहीं रहेंगे, फिर मामला कहीं और हो जाएगा, निकल जाएगा। और साथ हम बात करेंगे दोस्त मिज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी तरफ से IG पंजाब को एक ख़त भेजा गया। ये खुफिया ख़त था जो लीक हो गया और वो वारदात डालना चाहते थे कल के इलेक्शन में और वो वारदात उनकी पहले ही पकड़ी गई और उनकी बदनीयत ही साबित हो गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान ख़ान की तरफ से जो ख़िताब किया गया है, आप जानते हैं कि वाहिद इमरान ख़ान वो लीडर है कि जो एट अ टाइम ख़िताब करता है और लोग लाहौर में भी एक जलसे की सूरत में, वो कोई एहतजाजी रैली नहीं थी, एहतजाज नहीं, जलसा था। इतना बड़ा जलसा लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, पेशावर में, क्वेटा में, हर जगह अवाम इमरान ख़ान के लिए निकल आई और जलसों का इनकाद किया और इमरान ख़ान का ख़िताब वहाँ पर इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब करते हुए सबसे पहले तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मतहत आम इंतखाबात लड़ने से इनकार कर दिया है। इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने डस्का में पूरा इलेक्शन दोबारा करवा के हमें हरवाया। इमरान ख़ान ने कहा कि PP7 से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन गया तो दोबारा गिनती से इनकार कर गया। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। और साथ उन्होंने कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए गए, बारिश आ रही है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर PTI के ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं जाने देते। सेनेट इलेक्शन में तारीख़ी पैसा चला और वो वीडियोज़ सामने आई, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ना की। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना की गई। इमरान ख़ान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से कबल यूसुफ रज़ा के गिलानी का बेटा पकड़ा गया, उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई ना हुई। और जिन 2 MNAs ने वो बयान हल्फी दिया था, जिनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी, उल्टा उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का कह दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब ज़िमनी इंतखाब सिर्फ इन 12 पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे, हम इंतज़ामिया, सरकारी मशीनरी और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इलेक्शन हराने का उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और अब मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि गेम मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने बहुत हया किया है, मैं बहुत पुरअमन रहा हूँ। हमने इंतखाब की शक्ल में और इंतखाब की सूरत में आपको घर भेजा है और आपकी सारी साजिश को उठाकर फेंका है। अगर अब की बार आपने हमें रोका या आपने ये दलालियाँ जो की जा रही हैं ज़रदारी की तरफ से, इसको सपोर्ट किया, तो फिर कल शाम का एहतजाज होगा। अगर तो हम जीत जाते हैं तो हम अपना जश्न मनाएंगे, और अगर आपने हमारे साथ हाथ किया, जब कौम ने हमें पंजाब का तख्त दे दिया है और आपने हाथ किया, तो फिर इमरान ख़ान ने कहा कि फिर मैं बता रहा हूं कि ये एहतजाज नहीं रहेगा, फिर आपके लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। और बड़ा क्लियर कट इमरान ख़ान ने आज वार्निंग दे दी है कि सब्र की भी कोई हद होती है और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अब हम इस हद तक आपका हया कर चुके हैं कि मामलात अब कहीं और जा रहे हैं और चीज़ें कहीं और जा रही हैं।
दूसरी तरफ जो मामला है और ये है जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से चीफ़ सेक्रेटरी को ख़त लिखा गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से। ये डिप्टी स्पीकर ने जो ख़त लिखा है उसमें डिप्टी स्पीकर ने कहा है जी कि मुझे और बाकी एमपीएस की जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब। एक बात मैं चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको हुक्म दिया ही दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने आपको बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि अगर आपने अपनी हद क्रॉस की तो फिर ना कहिएगा और आपके ख़िलाफ़ कल ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और आपके ख़िलाफ़ फिर मामलात आगे चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आईजी और चीफ़ सेक्रेटरी ने पहले जो कुछ किया है शायद उसका हिसाब वो बर्दाश्त ना कर पाएँ और नया जो उनकी तरफ से कुछ किया गया तो मामलात कहीं और चले जाएंगे। ये जो दोस्त मज़ारी है इसने रात गया ख़त लिखा है और ये बेसिकली एक पूरी वारदात है। ये ख़त लिखा गया चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को। ख़त इस मकसद के लिए लिखा गया है कि आप सिक्योरिटी फराहम करें पंजाब असम्बली के अंदर भी और बाहर भी। ये दोबारा पॉलिस बुलाना चाहता है और पॉलिस बुला के वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ हैं उनको बाहर रोक के रखेंगे और अंदर इलेक्शन करवा देंगे। ये इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो बेनकाब हुआ है। ख़त में कहा गया कि पंजाब असम्बली की हदूद और ऐवान में भी पॉलिस तैनात की जाए। ये वो बात है जब आईन पाकिस्तान, जब जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि असम्बली के अंदर पॉलिस जाए और ये दोबारा वारदात करने के लिए असम्बली के अंदर और बाहर पॉलिस की तैनाती के लिए ख़त लिखता है और कहता है कि मुझे 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब का सेकंड पोल करवाना है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैं इलेक्शन करवा सकूँ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। सिक्योरिटी के लिए पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर 1400 से ज़ायद अहलकार तैनात होने की हदायत कर दिए, हुक्म दे दिए। 1400 एहलकार जो असम्बली के अंदर और बाहर होंगे। 172 वहाँ क्या करेगा, 187 वहाँ क्या करेगा, वो क्या वोट कास्ट करेंगे। इन्होंने एक एक को उठा के साइड पर कर देना है। जब हमजा शहबाज की बारी आनी है और डिप्टी स्पीकर ने जब गिनती करनी है तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो मेंबर ही ये उठा के ले जाएंगे। 1400 एहलकार कह रहा है डिप्टी स्पीकर। और अब भी अगर रात गए अदालतें नहीं खुलती और अगर आईजी पंजाब कल वहाँ पर पुलिस लेकर आता है और अंदर और बाहर अगर पुलिस को वो खड़ा करते हैं तो इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं होगी, गैर आइनी काम नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। कहते हैं कि पंजाब पुलिस के मुताबिक इजलास में एहलकारों की तैनाती का मकसद वज़ीर आला के इलेक्शन को पुरअमन बनाना है। इलेक्शन को हर सूरत पुरअमन बनाने और मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहलकारों को तैनात किया जाएगा। और पंजाब पुलिस भी अब इस बात पर तैयार हो गई है कि ये जो इलेक्शन है वो होगा और हर हाल में वहाँ पर पुलिस भी तैनात होगी और वहाँ ये अपनी मर्ज़ी भी करेंगे। ये इस हद तक गिर गए हैं, अब अंदाज़ा लगाएं। इससे बढ़ के ये तो थोड़ी बात है, इससे बढ़ के आगे आसिफ जरदारी कल मुलाकात करते हैं आज दिन में एक मुलाकात करते हैं। कल मुलाकात से इनकार कर दिया था, परसों जो मुलाकात हुई थी, कल मुलाकात नहीं हुई थी और आज पहले एक दफ़ा मुलाकात हुई और उसकी कुछ घंटों बाद दोबारा आसिफ जरदारी बोरिया बिस्तर उठा के चौधरियों के घर आ गए और कहा जी कि मैं बैठा हूँ, जब तक आप मेरी मुलाकात नहीं करवाते मैं तब तक नहीं जाऊँगा और परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से मैंने मुलाकात करनी है। अब इनको कोई कहे कि कोई ख़ानदानी भी कोई शर्म और हया होती है, कोई अखलाकियात होती है। इमरान खान ने इनको बेनकाब कर दिया है। इमरान खान ने इनको इतना बेनकाब किया है कि जरदारी को आज ये कहना पड़ गया है कि मैं भुट्टो का वर्कर हूं और मैं अगर तो मेरा कोई उम्मीदवार होता तो मैं पैसा लगाता, तो मैं क्यों हमजा शहबाज के लिए पैसा लगाऊंगा। इस हद तक उसको कहना पड़ गया। लेकिन आप सारी रात जो वहां बैठे हैं और आप इस हद तक गिर गए हैं, इससे बढ़ के और बात क्या हो सकती है। बहरहाल आसिफ जरदारी से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। हमारे मुल्क की सियासत है, पता कोई नहीं चलता। फिर आसिफ जरदारी जो वहाँ पर डेरे डाल के बैठा है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी होंगी
और पता नहीं किस हद तक गया होगा। और अभी तक जो परवेज़ इलाही और उनकी मुलाकात नहीं हुई मोना इलाही की, और जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो सियासी हलचल है वो बढ़ती जा रही है। और चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर ये दोबारा पहुँचे हैं, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात का दूसरा दौर है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि परवेज़ इलाही ने मुलाकात के लिए कहा लेकिन मुलाकात नहीं हुई, और आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं आपके घर पे बैठा हूं और मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी मुलाकात नहीं होती। आसिफ जरदारी ने अपने घर से भिंडी और सालन मंगवा लिया, और वो अब आप देखें कि आपने भिंडी खानी थी और गर्म रोटी खानी थी तो वो आपको चौधरी भी दे सकते थे, सिर्फ जलील करना है ना। फ़िरौनियत देखें कि वो खाना घर से मंगवाया है, बैठा उनके घर है। और चौधरी शुजात ने कहा भी ये खाना यहाँ भी बन सकता था, कहते नहीं जी मैं अपने घर का ही खाना खाता हूँ, लेकिन क्योंकि खौफ है ना, मौत का खौफ है कि कहीं कोई मुझे कोई और चीज़ खिला ना दे, इस हद तक ये लोग चले गए हैं। और अब ये 5-6 घंटों से चौधरियों के घर बैठे हैं और कहते हैं जी कि मैंने बोरिया बिस्तर लगा लिया है। जब तक आप अपनी सियासत बर्बाद नहीं करते, अपने घर को तबाह नहीं करते, जब तक आप इखलाकियात का जनाजा आपका नहीं निकलता, जब तक आपकी सियासत का जनाजा, आइन जमहूरियत का जनाजा नहीं निकलता, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं आपको हर हाल में ये जो गलत काम है आपसे करवा के रहूँगा। ये इस हद तक गिर गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे। ये लोग हमारे मुल्क पर सदर भी रहे हैं और इनके पास एक सूबा भी है। क्या कुछ वहाँ होता होगा और कैसे ये हमारे मुल्क को बेच खा रहे हैं। और अमजद शेब जो साबिक जनरल हैं रिटायर्ड, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो आए रोज़ भारत का जहाज़ ख़राब होता है और वो कराची एयरपोर्ट पर उतरता है तो वो कहते हैं कि बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि वहाँ डॉलर उन जहाज़ों पर बैरून मुल्क भिजवाए जा रहे हैं, इंडिया के जहाज़ों पर। तो ये जो सारी चीज़ें ये कहाँ हमारे मुल्क को लेके जा रही हैं। खुदा के लिए हमारे मुल्क को बचा लीजिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।